कहानी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड से, जहां हम देखते हैं कि कॉन्ग वहां के किसी जंगल में रह रहा है। तभी वहां कॉन्ग एक पेड़ को उखाड़कर आसमां की तरफ फेंकता है और हमें पता चलता है कि वो कोई जंगल नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल कंटेनमेंट फैसिलिटी है जिसे जंगल की तरह बनाया है। और कॉन्ग वहां सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो एक जिया नाम की बच्ची जो कि बोल नहीं सकती उससे प्यार करता है। ओई वो उसे वहीं रहने को कहती है। उस बच्ची के माता पिता के जाने के बाद डॉक्टर एंड्रयूज ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि अगर कॉन्ग को इस फैसिलिटी से बाहर भेजा गया तो गॉडजिला और कॉन्ग को लड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इनकी लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। इसके बाद हम मिलते हैं बैरनी से, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की कंपनी में काम करता है। साथ ही में वो एक पॉडकास्ट चैनल भी चलाता है जिसमें वो अपनी कंपनी द्वारा किए गए गलत कामों के बारे में बताता है, ऐसे काम जो गॉडजिला और कॉन्ग से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बैरनी कंपनी के एक एम्प्लॉय का कंप्यूटर हैक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कंपनी कोई टॉप सीक्रेट चीज फ्लोरिडा से हांगकांग लेकर जा रही है। और तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला उसी कंपनी की तरफ आ रहा है, जिसके बाद कंपनी में हर जगह अलार्म सिग्नल बजना शुरू हो जाते हैं और गॉडजिला सारी एपेक्स फैसिलिटी को तबाह करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गॉडजिला फ्लोरिडा के उस एपेक्स फैसिलिटी को एक खंडर में बदल देता है और सिर्फ उस फैसिलिटी को तबाह करने के बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेडिसन को, जो कि लगातार बैरनी के पॉडकास्ट सुनती आई है और वो अपने पिता जो कि आर्मी में है उनको एपेक्स कंपनी के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उसकी बातें इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद मेडिसन अपने दोस्त जोश के साथ बैरनी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एपेक्स कंपनी का मालिक सिमंस एक साइंटिस्ट से मिलने जाता है जिसका नाम नेथन था, जहां वो उसे बताता है कि धरती के अंदर एक और दुनिया है और उसे लगता है कि कॉन्ग भी वहां से ही आया है और वही जगह कॉन्ग का असली घर है और वहां एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसकी मदद से हम गॉडजिला को रोक सकते हैं। इसके बाद सिमन उसे बताता है कि उसकी कंपनी ने हीव यानी होलो अर्थ एरियल व्हीकल बनाया है जो कि धरती के अंदर तक जा सकता है और वो चाहता है कि इस मिशन को नेथन लीड करे। इसके बाद नेथन एंड्रयूज से मिलने जाता है, जहां वो उसे अपने साथ इस मिशन पर चलने को कहता है। इसके बाद वो सभी कॉन्ग को बेहोश करके उसे एक बड़े समुद्री जहाज पर लादकर उसे अंटार्कटिका ले जा रहे हैं, क्योंकि अंटार्कटिका ही वो जगह है जहां पर धरती से अंदर जाने का रास्ता है और इस शिप के साथ आर्मी के कई और शिप भी जा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर बाद शिप पर माया पहुंचती है, जो कि सिमंस की बेटी है और वो भी नेथन के साथ इस मिशन पर जा रही है। माया नेथन को बताती है कि उनके हीव व्हीकल इतनी पावर जनरेट करते हैं जिससे कि पूरा वेगस शहर हफ्ते भर तक रोशन रह सकता है। इसके बाद एंड्रयू शिप के कैप्टन को उन सारी जगहों से दूर जाने को कहती है जहां गॉडजिला मौजूद हो सकता है। तभी जिया रात को कॉन्ग से मिलने जाती है, जहां हम देखते हैं कि जिया कॉन्ग से इशारों में बात कर सकती है और ये देखकर एंड्रयूज भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मेडिसन और जोश बैरनी को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एपेक्स फैसिलिटी में जाने का प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन की सुबह होती है और कॉन्ग अभी भी शांति से शिप पर बैठा हुआ है कि तभी गॉडजिला उनकी शिप की तरफ तेजी से आने लगता है, जिस पर आसपास के शिप्स मिलकर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गॉडजिला उन सभी शिप्स को तबाह करते हुए कॉन्ग की शिप पर अटैक कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग की शिप पलट जाती है। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग पानी के अंदर ही लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग गॉडजिला को चकमा देकर अपनी शिप को सीधा करता है। जिसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को पानी में खींच लेता है और अब गॉडजिला कॉन्ग को पकड़कर तेजी से समुद्र के अंदर ले जाता जा रहा है, जहां कॉन्ग की सांस घुटती ही जा रही है। एंड्रयूज कैप्टन को अंडर वाटर मिसाइल छोड़ने को कहती है, जिसके फटने पर एक बड़ा सा धमाका होता है और कॉन्ग किसी तरह पानी में से अपनी जान बचाकर शिप पर वापस आता है। पर सांस घुटने की वजह से अब कॉन्ग की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन गॉडजिला अब भी उसकी शिप के आसपास ही घूम रहा है। तभी एंड्रयूज कैप्टन को शिप का इंजन बंद करने को कहती है और थोड़ी देर कोई भी आवाज न आने की वजह से गॉडजिला कुछ देर बाद वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ मेडिसन और उसके साथ ही एपेक्स फैसिलिटी में घुस चुके हैं और वहां वो एपेक्स की एक अलग ही दुनिया देखते हैं, जहां वो एक पॉड में देखते हैं कि एपेक्स वहां अजीबोगरीब जानवरों को पैदा कर रहा है कि तभी उस पॉड का दरवाजा बंद हो जाता है और वो पॉड चलने लगता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो पॉड सीधा अब एपेक्स की हांगकांग फैसिलिटी में जाकर ही रुकेगा। वहीं दूसरी ओर आर्मी कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उसे अंटार्कटिका तक पहुंचा देती है, जिसके बाद जिया उसे सामने वाली टनल में जाने को कहती है जो सीधा धरती के अंदर तक जाती है। अब कॉन्ग जिया की बात मानकर उस टनल में घुसना शुरू कर देता है और पीछे पीछे वो सभी हीव्स में बैठकर उसके पीछे जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी धरती के अंदर पहुंच जाते हैं। और ये जगह कुछ ऐसी थी जहां ऊपर भी धरती थी और नीचे भी, और कोई आसमान नहीं था। तभी वहां कॉन्ग पर एक जानवर अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है। अब थोड़ी देर वहां रहने के बाद कॉन्ग उस जगह को पहचानने लगता है और वहां चलते चलते कॉन्ग एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां उसे उसका हथियार यानी एक कुल्हाड़ी मिलती है। इसके बाद कॉन्ग वहां के सिंहासन पर बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि कॉन्ग कभी इस जगह का राजा हुआ करता था, इसलिए उसका नाम किंग कॉन्ग पड़ा है। वहीं धरती पर मेडिसन और उसके साथी एपेक्स की हांगकांग फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पहली बार एक विशाल रोबोट गॉडजिला दिखाई देता है, जो कि असली गॉडजिला से भी बड़ा था और इसे एपेक्स कंपनी ने ही बनाया था, जिसे वो मेका गॉडजिला कहते थे। तभी उस रोबोट को एक जानवर से लड़ाया जाता है और हम देखते हैं कि वो रोबोट गॉडजिला उस जानवर के चिथड़े उड़ा देता है। और ऐसे जानवरों को उस रोबोट से लड़वाने के लिए ही एपेक्स इन जानवरों को पॉड में पैदा करता था और इसी रोबोट की ही वजह से गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी पर हमला किया था। इसके बाद मेडिसन देखती है कि उस रोबोट को एक पायलट कंट्रोल कर रहा था और तभी बाहर गॉडजिला हांगकांग पर अटैक कर देता है और पूरे शहर को तहस नहस करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला अपनी लेजर को हांगकांग की धरती पर शूट करता है और ये लेजर धरती को चीरती हुई सीधा कॉन्ग की गुफा तक एक बड़ा सा छेद बना देती है, जिसके बाद कॉन्ग उसमें कूद जाता है और सीधा हांगकांग पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे एंड्रयूज और उसके साथी भी हांगकांग पहुंच जाते हैं। हांगकांग पहुंचते ही गॉडजिला और कॉन्ग के बीच भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां दोनों ही एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं और इस लड़ाई में पूरा शहर तबाह होता जा रहा है। तभी गॉडजिला कॉन्ग पर अपनी लेजर से वार करता है, लेकिन कॉन्ग उसकी लेजर के आगे अपनी कुल्हाड़ी ले आता है और तभी हमें पता चलता है कि उस लेजर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी की शक्ति और बढ़ जाती है। इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर एक भयंकर वार करता है, जिसकी वजह से गॉडजिला धाराशायी हो जाता है। दूसरी तरफ एपेक्स की सिक्योरिटी मेडिसन और उसके साथियों को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो सभी सिमन से जाकर मिलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट गॉडजिला पायलट के कंट्रोल से बाहर चला जाता है और पूरी एपेक्स फैसिलिटी को ही तबाह करना शुरू कर देता है। वहीं हांगकांग शहर में गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट का दूसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन इस बार गॉडजिला शुरू से ही कॉन्ग पर भारी पड़ रहा है और कॉन्ग किसी तरह गॉडजिला के हमलों से खुद को बचा रहा है, लेकिन आखिर में गॉडजिला कॉन्ग पर पूरी तरह हावी हो जाता है और उसकी छाती पर जोर से अपना पैर मारता है, जिसके बाद कॉन्ग वहीं बेहोश हो जाता है और गॉडजिला कॉन्ग को बिना मारे ही वहां से चला जाता है। अब वहां रोबोट गॉडजिला सारी एपेक्स फैसिलिटी तोड़कर वहां से बाहर निकलता है, जिसके बाद गॉडजिला और उस रोबोट के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां वो रोबोट शुरू से ही गॉडजिला को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर कॉन्ग बेहोश पड़ा है, जिसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है और कॉन्ग धीरे धीरे मरता जा रहा है। तभी नेथन सबको बताता है कि अगर कॉन्ग को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। तभी नेथन हीव का सहारा लेता है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद नेथन हीव को ले जाकर उसे कॉन्ग की छाती पर लैंड करवा देता है और थोड़ी देर बाद वो हीव वहीं पर फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट पैदा होता है और इस करंट के कारण कॉन्ग होश में आ जाता है। जिसके बाद जिया
कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं बल्कि वो रोबोट उसका असली दुश्मन है। दूसरी तरफ वो रोबोट गॉडजिला का हर वार नाकाम कर रहा है और गॉडजिला रोबोट के सामने टिक नहीं पा रहा था। और जैसे ही वो रोबोट गॉडजिला को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से कॉन्ग वहां आ जाता है और उस रोबोट से लड़ना शुरू कर देता है। और अब गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर उस रोबोट का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोबोट उन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तभी जोश एपेक्स से कंट्रोल रूम से उस रोबोट के कुछ पार्ट्स खराब कर देता है और वो रोबोट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तभी गॉडजिला अपनी लेजर कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और कॉन्ग कुल्हाड़ी से उस रोबोट पर जोरदार वार करना शुरू कर देता है और उस रोबोट का एक एक हिस्सा उसकी बॉडी से अलग कर देता है और इस तरह आखिरकार कॉन्ग उस रोबोट का अंत कर देता है। आखिर में गॉडजिला फिर से कॉन्ग की तरफ आने लगता है और कॉन्ग भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग से बिना लड़े ही वहां से चला जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि कॉन्ग वापस अपने घर यानी धरती के अंदर जा चुका है और वही अब उसका असली घर है। तो ये थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't